हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कौन बनेगा करोड़पति सीजन 16 की टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास केबीसी 16 की टर्म्स एंड कंडीशन आ चुकी है, यानी कि रजिस्ट्रेशन से हॉट सीट तक किस तरह का प्रोसेस होने वाला है। केबीसी 16 में कितने लोगों को आईवीआर कॉल आने वाली है और उसके बाद ग्राउंड ऑडिशन में कितने लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा, पूरी जो डिटेल्स है वो आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और जितने भी आपने कमेंट्स पूछे हैं कि सर ऑडिशंस कहाँ पर होंगे और कौन कौन यहाँ पर रजिस्टर कर सकता है, और अगर मान लीजिए आप रिटायर है तो किस तरह से आपको अपना जो पद है वो यहाँ पर चुनना है, वो पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली सभी अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले दी जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले मैं आपके यहाँ पर डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। तो जिन लोगों ने भी ये बोला था कि सर यहाँ पर ग्राउंड ऑडिशन इस बार मुंबई में होंगे, तो उनको यहाँ पर ट्वीट करके यहाँ पर ऐसे कुछ रिक्वेस्ट करके उनको यहाँ पर ग्राउंड ऑडिशन को चेंज करा सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। क्योंकि केबीसी जो ग्राउंड ऑडिशन रखता है वो उनके हिसाब से वहाँ पर रखा जाता है, और उन्होंने जो फाइनल कर दिया होता है सिर्फ वहाँ पर ही ग्राउंड ऑडिशन होते हैं। यानी कि अगर मुंबई में ग्राउंड ऑडिशन होंगे तो इस बार भी आपको मुंबई ही जाना पड़ेगा। आपके हिसाब से यहाँ पर ग्राउंड ऑडिशन नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें साफ साफ आईवीआर कॉल में कहा जाता है कि हम आपके आधार पर ग्राउंड ऑडिशन को चेंज नहीं किया जा सकता है, इसलिए आपको जहाँ पर बताया जाएगा आपको वहीं पहुंचना होगा। और यहाँ पर कई लोगों का कमेंट ये आया था कि सर मैं यहाँ पर रिटायर्ड टीचर या फिर रिटायरमेंट हो चुकी है उन लोगों की, तो वो अपने पद पेशे में क्या भरेंगे। तो मान लीजिए कि आप एक रिटायर्ड टीचर है तो आपको टीचर ही भरना है अपने पेशे में, क्योंकि जो आप पहले थे वो ही वहाँ पर केबीसी पूछा जाएगा और वहाँ पर ही आपको बता सकते हैं। फिर आप जब केबीसी का फॉर्म भरते हैं तो उसमें आप बता सकते हैं कि अब एक रिटायरमेंट हो चुका है आपका, तो आपको वही भरना है पद पेशा जिस पर आप पहले रहे थे। तो ये आपका ये दोनों डाउट मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। और अभी तक यहाँ पर केबीसी की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो यहाँ पर इंग्लिश में ही है, हिंदी में नहीं आई है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ आज केबीसी की टर्म्स एंड कंडीशन में। तो आपको आप देख सकते हैं ये है केबीसी 16 की टर्म्स एंड कंडीशन। ये कुछ जनरल यहाँ पर नॉलेज के यहाँ पर बता रखा है कि क्या क्या होता है। फास्ट फिंगर फर्स्ट का मतलब क्या होता है, तो हम यहाँ पर सीधा लेवल 1 पर आ जाते हैं। तो लेवल 1 में जानकारी दी गई है कि 26 अप्रैल से लेकर यहाँ पर 7 मई तक आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो चलने वाले हैं, यानी कि 6 मई को आखिरी सवाल पूछा जाएगा, 11वां सवाल, और उसका जवाब देने का जो टाइम होगा वो यहाँ पर आपके पास होगा 7 मई 2024 तक रात 9 बजे तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पर 26 अप्रैल से लेकर 6 मई तक 11 सवाल पूछे जाएंगे, जिनकी लाइन्स यहाँ पर 9 बजे से लेकर अगले दिन रात 8:59 तक रहेगी। तो इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। और जवाब देने के लिए यहाँ पर आपके पास 3 तरीके दिए गए हैं इस बार केबीसी ने। एक सोनेली वेब, एक एसएमएस, और एक यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर पर आप अभी यहाँ पर एसएमएस कर सकते हैं। तो एसएमएस करने के लिए मोबाइल से आपको यहाँ पर 566771 नंबर पर टाइप करना होगा कैपिटल लेटर्स में केबीसी, उसके बाद स्पेस देकर आपको अपना जो जवाब है वो ABCD या D जो भी जवाब है उसको टाइप कर देना होगा। फिर उसके बाद आपको स्पेस देकर अपनी एज डाल देनी होगी, जो कि आपकी एज हो गई है 26 अप्रैल 2024 तक। वो पूर्ण वर्षों में अपनी आयु डाल देनी, जैसे कि मान लीजिए आपकी जो एज है वो 24 महीने, जो 24 वर्ष 11 महीने है, तो आपको 24 वर्ष ही डालनी, क्योंकि वो जो पूर्ण आयु है वो 24 ही गिनी जाएगी। और इस तरीके से आपको अपना स्पेस देकर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और इस तरीके से आपका आंसर वहाँ पर सेंड कर देना है। तो ये तो तरीका हो गया एसएमएस से भेजने का, और इसमें आपको यहाँ पर 3 रुपये तक का चार्ज लग सकता है एसएमएस भेजने के लिए। तो आपको यहाँ पर रिचार्ज कराना होगा अगर आप एसएमएस से भेजना चाहते हैं जवाब को। दूसरा तरीका यहाँ पर है सोनीलिव ऐप से। तो आपको यहाँ पर सोनीलिव ऐप को डाउनलोड कर लेना होगा। सोनीलिव ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर पर जा सकते हैं, या फिर क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। सोनीलिव ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको अपने जो केबीसी का रजिस्ट्रेशन पेज वहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा, उसमें आपको रजिस्टर करे पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है, हिंदी इंग्लिश जो जिसमें भी आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी एजुकेशन और ऑक्यूपेशन दोनों सेलेक्ट कर लेनी है कि आप कहाँ तक पढ़े, और उसके बाद अपना पद पेशा सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि मैंने रिटायरमेंट वालों के लिए बताया था, उनको वही सेलेक्ट करना है जो वो पहले रहे थे। और उसके बाद आपको अपना जो यानी अपना स्टेट है वो सेलेक्ट कर लेना है, आप कौन से स्टेट में आते हैं। और उसके बाद आपके सामने जो सवाल है वो वहाँ पर आ जाएगा, और फिर जो भी क्वेश्चन का आंसर होगा ABCD आपको उसमें वहाँ पर लॉक कर देना होगा। तो ये हो गया सोनीलिव ऐप से रजिस्ट्रेशन करने का तरीका। और अब यहाँ पर जो तीसरा तरीका है वो यहाँ पर एक क्यूआर कोड से या फिर व्हाट्सअप से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का। तो वहाँ पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, जिससे आप सोनीलिव ऐप के व्हाट्सअप पेज पर पहुँच जाएंगे, और वहाँ से भी आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पर व्हाट्सअप पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए वहाँ पर टाइप करना होगा केबीसी या फिर KBC 16, इसको सेंड कर देना होगा। उसके बाद आपको ये जो भी डिटेल्स दी गई है आपको टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लेना होगा, और उसके बाद अपनी जो एज है वो डाल देनी होगी, अपना स्टेट डाल देना होगा, अपना जेंडर और एजुकेशन ऑक्यूपेशन जो भी चीज़ें आप
सोनी लिव ऐप में डालते हैं वही आपको टाइप करके वहाँ पर व्हाट्सअप में डाल देनी होगी। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि व्हाट्सअप से ज़्यादा आपको सोनी लिव ऐप ही सही रहेगा। आप सोनी लिव ऐप से ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करें। तो व्हाट्सअप से अगर मान लीजिए आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसमें आपको सब चीज़ें टाइप कर वहाँ पर भेजनी होगी सोनी लिव ऐप के यहाँ पर व्हाट्सअप पेज पर। तो उसके बाद यहाँ पर लेवल 1 कंप्लीट हो जाता है, जो कि 6 मई को कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर बारी आती है लेवल 2 की, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपके दिए गए जवाब के द्वारा यहाँ पर 33,000 लोगों को IVR कॉल की जाएगी KBC की तरफ से, जिनका यहाँ पर रैंडमाइज सॉफ्टवेयर में यहाँ पर चयन होगा। उनको यहाँ पर 33,000 लोगों को कॉल किया जाएगा और वो पूरी प्रोसेस आपको इसमें बताई गई किस तरह से किया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन राज्यों में इतनी परसेंटेज के हिसाब से मेल फीमेल इनके हिसाब से और एज के हिसाब से इतने % लोगों को यहाँ पर कॉल किया जाएगा। तो उससे आप हिसाब लगा सकते हैं कि आपको कॉल आने का कितना % चांस यहाँ पर बन रहा है KBC की तरफ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि IVR कॉल आने का जो टाइमिंग वो क्या रहेगा, 26 अप्रैल से लेकर 10 मई तक IVR कॉल की जाएगी। यानी कि जब आप पहले सवाल का जवाब दे देंगे तो उसके बाद से आपको IVR कॉल आना शुरू हो जाएगी और 10 मई तक यहाँ पर IVR कॉल कंप्लीट कर दी जाएगी, जो कि 33,000 लोगों को की जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि KBC बाद में अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज करके इस संख्या को और भी बढ़ा दे। तो वो जो भी अपडेट आएगी वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले दे दी जाएगी। तो IVR कॉल किस प्रकार आती है वो भी आपको इसमें बताया गया है पूरी तरीके से। यहाँ पर आपको IVR कॉल की जाती है। अगर मान लीजिए आप IVR कॉल नहीं उठाते हैं तो आपको 2 बार और IVR कॉल का अटैम्प्ट किया जाता है, 3 बार, यानी कि 3 बार आपको IVR कॉल की जाती है। उसके बाद आपको IVR कॉल उठाने के बाद उसमें पूछा जाता है कि आपने KBC के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, तो आपके लिए 1 के लिए हिंदी और 2 के लिए इंग्लिश में आपकी भाषा का चयन किया जाता है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपने KBC के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, 1 के लिए हाँ और 2 के लिए नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग यहाँ पर गलती से 2 दबा देते हैं और नहीं पर क्लिक कर देते हैं, उनका कॉल तुरंत ही कट हो जाता है और उनको KBC के रजिस्ट्रेशन से बाहर कर दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर आपको जो कीपैड पर टाइप करना है वो बिल्कुल सही जवाब टाइप करना है। यहाँ पर एक ही दबाना है कि आपने KBC के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप कभी वहाँ पर KBC की हॉट सीट पर पहुँचे गए हैं। तो अगर वहाँ पर आपने हाँ पर क्लिक कर दिया तो भी आपका कॉल कट हो जाएगा। इसलिए आपको हॉट सीट के लिए मना करना है, यानी कि 2 पर क्लिक करना है। नहीं गए आप कभी भी KBC की हॉट सीट पर, तब जाकर आपका KBC का रजिस्ट्रेशन आगे बढ़ेगा। तो फिर आपसे IVR कॉल में पूछा जाएगा कि आपकी जो 26 अप्रैल तक पूर्ण वर्षों में आयु हो गई है उसको डाल दीजिए। जैसा कि आपको टर्म्स एंड कंडीशन में दिखाया गया है कि अगर आपकी आयु 25 वर्ष और 11 महीने है तो आपको 25 साल ही वहाँ पर आयु डालनी होगी। उस हिसाब से आपको अपनी एज डाल देनी होगी। फिर आपसे पूछा जाएगा आपका जेंडर, उसके लिए 1 के लिए मेल, 2 के लिए फीमेल, यहाँ पर आपको टाइप कर देना होगा। उसके बाद आपका जो एजुकेशन वो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप ग्रेजुएट हो तो 1 दबाइए और नॉन ग्रेजुएट के लिए 2 दबाइए। तो इसका भी पूरा वीडियो जो IVR कॉल का फ्लो रहता है उसका भी पूरा रिकॉर्डिंग मेरे पास है, वो आपको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपसे यहाँ पर 8 ऑप्शन दिए जाएंगे कि आपको अपना जो पद है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको अपना जो भी पद है वो आपको बताया जाएगा, उसमें से आपको जो भी नंबर में आपका पद आ रहा है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपसे देख लीजिए, यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप KBC की किसी भी सीजन में फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट या हॉट सीट पर पहुँचे, तो आपको इसमें नो ही दबाना होगा। अगर आपने हाँ दबा दिया तो यहाँ पर कॉल कट हो जाएगा, जैसा कि आपको दिखा रखा है। अगर आपने यहाँ पर हाँ दबा दिया तो कॉल कट हो जाएगा, डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा KBC की तरफ से। तो आपको यहाँ पर नहीं दबाना है। फिर उसके बाद आपसे 2 यहाँ पर जनरल नॉलेज क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिसमें 2 तो ऑप्शनल होते थे और 1 में आपको जवाब टाइप करना होता था। लेकिन इस बार दोनों ही ऑप्शनल होंगे, तो ये आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ी मुश्किल रहती थी टाइप करने के आंसर में। तो यहाँ पर 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको सही ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद आपको कहा जाएगा कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए धन्यवाद। आपको अगर अगले राउंड के लिए चुना जाता है तो 10 दिन के अंदर आपको फिर से एक IVR कॉल की जाएगी। तो इसके साथ यहाँ पर लेवल 2 की IVR कॉल्स यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। फिर उसके अगले 10 दिन में आपको लेवल 3 की जो IVR कॉल है वो यहाँ पर आएगी, यानी कि KBC के ग्राउंड ऑडिशन की IVR कॉल की जाएगी। यानी कि 33,000 लोगों में से सिर्फ 6,952 लोगों को ही यहाँ पर IVR कॉल की जाएगी लेवल 3 यानी ग्राउंड ऑडिशन के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पर ग्राउंड ऑडिशन के लिए IVR कॉल की जाएगी और 6,952 लोगों को यहाँ पर IVR कॉल आने वाली है। जैसा कि पिछले साल यहाँ पर 8,000 लोगों को IVR कॉल की गई थी, तो इस बार यहाँ पर थोड़ी संख्या कम है ऑडिशन के लिए। और आपको मैंने जैसा बताया था IVR कॉल का फ्लो बिल्कुल वैसा ही रहने वाला है, बस इसमें आपसे कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। और आपको यहाँ पर जहाँ पर आपका ग्राउंड ऑडिशन होने वाला है मुंबई में, जहाँ भी, वहाँ पर उसका एड्रेस दे दिया जाएगा। आपको उसको नोट करके रख लेना होगा और वहीं पर आपको यहाँ पर ग्राउंड ऑडिशन देने के लिए जाना होगा। तो जैसा कि इन लोगों ने यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं बताया कि आपका जो ग्राउंड ऑडिशन है वो इधर उधर यानी कि अलग अलग शहरों में होगा।
तो इसका मतलब यही निकल कर आता है कि आपका जो ग्राउंड ऑडिशन है वो यहाँ पर इन्होंने मुंबई में ही रखा है, तो आपको मुंबई ही जाना होगा। पहले अलग अलग शहरों में किया जाता था, लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने मुंबई में ही सेट कर दिया ग्राउंड ऑडिशन को, तो आपको मुंबई ही जाना पड़ सकता है और यहाँ पर आप इसको चेंज नहीं करा सकते। KBC साफ साफ अपने IVR कॉल में कहता है। और फिर आपको बताया जाता है कि आपका एक GK टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद अगर आप GK टेस्ट में यहाँ पर पास हो जाते हैं तब जाकर आपका ग्राउंड ऑडिशन के लिए वहाँ पर वीडियो ऑडिशन के लिए आप सेलेक्ट होंगे। तो GK टेस्ट में आपसे 20 सवाल पूछे जाते हैं ऑप्शनल, जिसमें आपने अगर कट ऑफ को पास कर लिया तो आपको वहाँ पर ग्राउंड ऑडिशन वीडियो ऑडिशन देने का मौका मिलता है, वरना आपको वहाँ से ही वापस भेज दिया जाता है कि आप GK टेस्ट से बाहर हो चुके हैं। तो इसलिए आपको GK टेस्ट की अच्छी तरह तैयारी कर लेनी होगी। और फिर वहाँ पर आपको बताया जाता है कि 9 बजे वहाँ का गेट बंद हो जाएगा, इसलिए आपको 9 बजे से पहले ही वहाँ पर पहुँचना होता है। तो इस तरह से आपको जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स हो उनकी जानकारी मैं आपको बाद में दूंगा, जब ग्राउंड ऑडिशन की वहाँ पर डेट आ जाएगी तो उसमें मैं आपको बता दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होते हैं, वो आपको कॉल के दौरान भी बता दिया जाता है, तो वो मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा। और यहाँ पर KBC कहता है कि ग्राउंड ऑडिशन के लिए KBC किसी भी प्रकार का खर्चा नहीं करेगा, वो आपको खुद ही करना होगा। और उसके बाद जब आपका यहाँ पर ग्राउंड ऑडिशन होता है तो यहाँ पर जो आपके ग्राउंड ऑडिशन की जो डेट रखी गई है वो 24 मई से लेकर 9 जून के बीच में आपके जो भी जितने भी ग्राउंड ऑडिशन होंगे वो यहाँ पर कंप्लीट कराए जाएंगे। तो इस तारीख से लेकर इस तारीख के बीच में आपको ग्राउंड ऑडिशन के लिए वहाँ पर जाना होगा, जहाँ भी आपको बताया जाएगा। हो भी सकता है कि KBC अलग अलग शहरों में इस बार यानी कि आपके पास के शहरों में रजिस्ट्रेशन करवाए और यहाँ पर ऑडिशन भी पास के शहरों में रखे, लेकिन हो भी सकता है कि यहाँ पर मुंबई में ही रखा जाए, तो उसके हिसाब से आपको वहाँ पर जाना होगा। और फिर यहाँ पर आपके जो GK टेस्ट है वो यहाँ पर लिया जाएगा KBC की तरफ से। रिटर्न टेस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, सुबह 9 बजे से यहाँ पर GK टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद आपको एक शीट दी जाएगी जिसमें आपको ABCD पर टिक करना होगा। और उसके बाद जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आपका वीडियो ऑडिशन कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर कई लोगों का ये डाउट रहता है कि वीडियो ऑडिशन कब तक कंप्लीट होता है, तो इसमें यहाँ पर आपको रात भी हो सकती है। बिल्कुल यहाँ पर KBC 10-11 बजे तक भी वीडियो ऑडिशन को कंप्लीट करता है। पूरे ऑडिशनों को कंप्लीट करने के बाद ही वो वहाँ से आपको जाने देता है, तो आपको यहाँ पर रात भी हो सकती है। और इसलिए मैं आपसे पहले ही कहता हूँ कि आप यहाँ पर 9 बजे का आपको समय दिया गया है, तो आपको वहाँ पर 6-7 बजे ही पहुँच जाना होता है, क्योंकि KBC कहता है कि आपको 7 बजे पहुँच जाना है, लेकिन आपको 6 बजे ही वहाँ पर पहुँच जाना होता है, क्योंकि जितनी जल्दी आपको जो नंबर मिलेगा उसी हिसाब से आपको वीडियो ऑडिशन भी वहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका। और ये आपके जो डॉक्यूमेंट्स वो यहाँ पर दिए गए हैं। और कई लोगों का ये भी डाउट था क्या सर इस बार भी वापस मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड यहाँ पर कोई बिल लेकर जाना है, मोबाइल बिल। तो यहाँ पर पिछली बार भी KBC ने ऐसा कोई बिल नहीं मांगा था, यहाँ पर दिया तो गया है कि आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए बिल लाना है, लेकिन ऐसा कोई भी बिल आपको नहीं लेकर जाना है। और अगर आप ले जाते हैं तो भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसा वहाँ पर मांगा नहीं जाएगा आपसे कोई भी बिल, तो यहाँ पर कोई भी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ग्राउंड ऑडिशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर KBC अपने जज के द्वारा यहाँ पर चयन करते हैं लोगों का, और उसके बाद जाकर आपको लेवल 5 की फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की कॉल आती है, जिसमें आपको 10 लोगों को कॉल किया जाता है पर एपिसोड के हिसाब से, यानी कि एक वीक में 5-10 लोग खेलते हैं उनको कॉल किया जाता है। तो इस हिसाब से आपके फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की प्रोसेस मैं आपको आगे बता दूंगा किस प्रकार कॉल आता है। इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का कॉल किस प्रकार आता है। और IVR कॉल के पूरा मैंने वीडियो बना रखा है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा वीडियो ख़त्म होने के बाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करके आप दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये थी KBC 16 की पूरी टर्म्स एंड कंडीशन, जिसमें मैंने आपको बता दिया किस तरह से रजिस्ट्रेशन से लेकर हॉट सीट तक आपका प्रोसेस रहेगा इस बार KBC 16 में जाने का। तो इस बार यहाँ पर 33,000 लोगों को IVR कॉल आएगी लेवल 2 के लिए, और लेवल 3 के लिए यानी ग्राउंड ऑडिशन के लिए 6,952 लोगों को ही IVR कॉल आएगी। और उनमें से कुछ 100-150 लोग यहाँ पर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। तो ये थी KBC 16 की पूरी टर्म्स एंड कंडीशन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।